क्लास का टाइम। अरे आजा भैया। देख लिए क्या? मलयालम आधा घंटा। स्टोरी आखिरी के आधे घंटे। मैंने ऐसी ऐसी मलयालम फिल्में देखी है ना, गार्गी देखी, गार्गी। आगे ना ये। हाँ, ये छेड़ो ना। और भी होंगे केशव। ठीक है। चलिए मेरे कहाँ मर गए। मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। नमस्ते मेरे प्यारे भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे प्यारे भाई आप सभी लोग? चलिए, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हम लोगों ने त्रिकोणमिति पूरा पढ़ लिया, हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिया, और मेरे प्यारे भाई आज हम अपना नया टॉपिक नंबर सिस्टम का एक शर्ट्स और इंडाइसिस, घातांक और कणी करने वाले हैं। शर्ट्स एंड इंडाइसिस, इंडाइसिस, ठीक है जी। इंडाइसिस को हम लोग कहते हैं घातांक, घातांक। शर्ट्स को हम लोग कहते हैं करणी। ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो कोई भी पेपर हो, या तो इसका एक भी सवाल नहीं आएगा या मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा, या तो एक भी सवाल नहीं आएगा या मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे में। 0 से 1 क्वेश्चन तक आता है। एसएससी से ज्यादा, ये एसएससी के पेपर का ज्यादा फेवरेट सवाल नहीं है, यानी कि एसएससी में इस चैप्टर से ज्यादा सवाल नहीं पूछता है। एसएससी से ज्यादा इससे सवाल आता है रेलवे के पेपर में। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हर शिफ्ट में आता है। और ये जो आप पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर होते हैं, पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर होते हैं, या स्टेट एग्जाम जो होते हैं मेरे भाई, स्टेट एग्जाम, स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं, ठीक है बच्चों, उनमें सवाल आता है। समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई? ठीक है। शर्ट्स और इंडेक्सेस, घातांक एवं करणी, मैक्सिमम इसका पेपर में एक सवाल आएगा। तो मेरे भाई इस चैप्टर की 2 शीट होंगी, 2 शीट्स होंगी इस चैप्टर की मेरे भाई। दोनों ही शीट्स में मेरे दोस्तों, पहली शीट्स में तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरी शीट में इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी। और इन दोनों शीट्स में मैं आपको लगभग 160 के आसपास क्वेश्चंस कराऊंगा।
लगभग 160 के आसपास सवाल मैं आपको इस चैप्टर से कराऊंगा, ठीक है ना। ओके, दो जो है शीट इस चैप्टर की होंगी। हाँ, बैंकिंग के पेपर में भी एक क्वेश्चन मैक्सिमम। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, शुरू करें। पता नहीं क्यों ये चैप्टर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, उनको लगता है कि बहुत टफ है। क्या चल रहा है, जिन बच्चों ने ध्यान से सुनिएगा, ये एक्चुअली में कैलकुलेशन वाला टॉपिक है, ये एक्चुअली में कैलकुलेशन वाला टॉपिक है मेरे भाई। तो जिन बच्चों की कैलकुलेशन बहुत वीक है उनको ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है, और दूसरे बच्चे जिनकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है उनको जरूरत से ज्यादा आसान लगता है और उनको ये चैप्टर पढ़ना बोरिंग लगता है। तो दो तरीके के बच्चे, एक बच्चे के लिए जिनके चैप्टर बहुत बोरिंग और बहुत आसान है, एक जिसके लिए चैप्टर हद से ज्यादा मुश्किल है मेरे प्यारे भाई। हाँ, सीडीएस में भी इसका सवाल आता है, सीडीएस में भी शर्ट्स और इंडिसेस का सवाल आता है, सीडीएस के पेपर में भी खूब सवाल आते हैं इसके, ठीक है जी। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पर मैंने बोला रेलवे, पुलिस कांस्टेबल, स्टेट जो एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा क्वेश्चन आता है, एसएससी और सीडीएस में कंपैरेटिवली कम सवाल आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, तो आज की क्लास में मेरे प्यारे भाइयों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है वो बेसिक पढ़ने वाले हैं, बेसिक, ठीक है जी। कि शर्ट्स क्या होता है, इंडेक्सेस क्या होता है, उसके बेसिक नियम क्या हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंडाइसिस एक्सप्लेन करता हूं मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इंडाइसिस या घातांक एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले। चलिए अब मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। मैं बहुत बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैं आपसे कहूं मेरे भाई कि हमें ना 5 की गुणा करनी है मेरे भाई, हमें ना 5 की गुणा करनी है 24 बार, हमें 5 की 24 बार गुणा करनी है, 24 बार। तो मेरे भाई हम कैसे लिखेंगे, एक एग्जाम्पल से समझिएगा मेरे भाई, एग्जाम्पल से समझिएगा बच्चों। मैं आपसे कहूं एक संख्या 5 है, 5 की 24 बार गुणा करो, तो आप कैसे लिखोगे, 5 गुणा 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 5। अब 24 बार लिखने में तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसको कैसे लिख देते हैं मेरे प्यार में, हम इसको ऐसे लिख देते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। कितनी बार करना है आपको, 24 बार करना है, 24 बार। क्लियर है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई कि 5 की 24 बार गुणा करो, तो आप इस बात को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सर 5 गुणा 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 5, ऐसे। तो लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो शॉर्ट में कैसे लिख दोगे, 24। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कितनी बार गुणा करोगे, 24 बार। लेकिन मेरे भाई ये भी एक बहुत टाइम टेकिंग तरीका है, ये तरीका ऐसा है जिसको लिखने में समय भी ज्यादा लगता है और स्पेस, जगह भी ज्यादा लगती है। तो इसी बात को शॉर्ट में लिखने का एक तरीका इंसान ने ढूंढा, इसी बात को शॉर्ट में लिखने का एक तरीका इंसान ने ढूंढा। 5 की कितनी बार गुणा करनी है, 24 बार गुणा करनी है, तो 5 के ऊपर जो है 24 लिख दीजिए, 5 के ऊपर 24 लिख दीजिए। इसी को कहा जाता है घातांक, इसी को घातांक कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। तो नीचे ये जो 5 है मेरे प्यारे दोस्तों, हम इसे कहते हैं बेस, हम इसे क्या कहते हैं, बेस, या हिंदी में इसको कहते हैं आधार। ऊपर जो लिखा हुआ है 5 के ऊपर लिखा हुआ है 24, ऊपर लिखा हुआ है 24, हम इसे पावर कहते हैं, हम इसे कहते हैं पावर, या हिंदी में हम कहते हैं इसको घात। तो 5 raised to the power 24 यानी कि 5 की पावर 24। समझ में आया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, ठीक है बच्चों। तो यहां से इस चैप्टर की शुरुआत हुई है कि भाई इस बात को शॉर्ट में लिखने के तरीका को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंडिसेस। और इस पूरी चीज को है ना, 5 की पावर 24, ये क्या है, ये एक तरह का घातांक है। क्या है, घातांक। तो आपको समझना चाहिए मेरे भाई कि जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो नंबर लिखा हुआ है 7, ऊपर क्या लिखा है 3, उसकी 3 बार गुणा करो, उसकी 3 बार गुणा करो मेरे प्यारे भाई। ये मीनिंग हुआ। क्या आप समझे मेरी बात को,
क्या आप मेरी बात को समझे? ठीक है ना? तो ये जो 7 की पावर 3 है मेरे प्यारे में, इसी पूरे को कहा जाता है कि ये एक इंडाइसिस है। क्या कहा जाता है? ये एक इंडाइसिस। ये घातांक है जिसमें 7 क्या है? जिसमें 7 क्या है मेरे भाई? आपका बेस है, और 3 क्या है? पावर है। समझ में आ गया? तो इसी पूरे को जो है वो इंडाइसिस या हिंदी में घातांक कहा जाता है। समझ में आया? क्लियर बच्चों? प्रशांत राजपूत कह रहे हैं सर ये तो सबको पता है। सबको पता है, सबको। बेटे हम भारत देश में रहते हैं, हम यूरोप में नहीं रहते। हम उस देश में रहते हैं जहां एक आदमी जिसको अपना नाम तक लिखना नहीं आता उसके पास बीएससी की डिग्री है। हम ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनको ये तो क्या इंडाइसिस नाम की कोई चीज दुनिया में होती है ये भी नहीं पता। अब देखो एक लड़का आ रहा है प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार का कमेंट है सर समझ नहीं आया। प्रशांत कुमार एक बच्चा है बेटे जो ये कमेंट कर रहा सर समझ नहीं आया, इसका मतलब उसे बचपन में तो उसने सीखा नहीं, आज मैं बता रहा हूं आज भी नहीं समझ रहा वो। ऐसे बच्चों को भी पढ़ाना है मुझे। मैं बालकों को नहीं पढ़ा रहा, मैं अंगूठा टेको को पढ़ा रहा हूं, अंगूठा टेको को। आई एम नॉट टीचिंग स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग द कचरा पीपल। तो कचरा छांट रहा हूं मैं, कचरा। समझे भाई? तो कचरा को कचरा की तरह ट्रीट करके पढ़ाता हूं मैं। ठीक है जी? तो सबसे पहले हमने आपको समझा इंडाइसिस या घातांक क्या होता है। ठीक है ना? तो मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया कि भाई सपोज एक संख्या 5 है, हमें 5 की 24 बार गुणा करनी है। क्या करनी है? 24 बार गुणा करनी है, 5 की 24 बार। तो इतना लिखने में तो बहुत टाइम आ जाएगा। तो इंसान ने इसको लिखने का एक छोटा तरीका ढूंढा जिसे हम इंडाइसिस कहते हैं। कैसे लिखोगे? 5 और उसके ऊपर लिख देना 24। जहां 5 आपका बेस है और ऊपर जो 24 लिखा हुआ वो पावर यानी कि घात है। और इस पूरे को 5 की पावर 24 को हम लोग इंडाइसिस कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपके सामने लिखा हुआ है ए की पावर n, ये क्या है? ये एक इंडाइसिस है, ये घातांक है जिसका बेस ए है और पावर n है। तो इसका देसी भाषा में मतलब हुआ कि ए की n बार गुणा। कितनी बार? ए जो है, ए आपका बेस है, इसकी n बार गुणा करिए। क्या मुझे लगता है आपको समझ में आया है? इतनी बेइज्जती क्यों करते हो सर आप? इतनी बेइज्जती मत उछाला करो सर बच्चों की। पता नहीं तुम लोगों को अपनी इज्जत मेरे सामने क्यों दिखाई देती है? भी जब तुम मेरी क्लास में आया करो तो ये पहले से ही एज्यूम करके आया करो कि ये आदमी हमें पढ़ा रहा है और इस आदमी की नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं है। अगर आप इस भावना से पढ़ोगे तो दर्द कम होगा। ठीक है जी? ओके बच्चे? अब आप बताओ, हम अगर ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो ये भी नहीं जानते, ये भी नहीं जानते, तो मैं उसको प्यार से थोड़ा ना ट्रीट करूंगा। आई विल ट्रीट लाइक देम कचरा। ओके दोस्त? बस मुझे कचरा लोगों से प्यार बहुत है। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हवा हवाई बातें नहीं, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैं आपका भला चाहता हूं। दुनिया में आपके माँ बाप के बाद अगर कोई आदमी आपको मिलेगा ना जो आपके, जिसका वाकई में मैंने भला चाहा है, वो मैं ही हूं। दुनिया में आपके माँ बाप के बाद अगला आदमी मैं ही हूं जो आपका भला चाहता है दिल से। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो अब हम समझेंगे लॉ ऑफ इंडाइसिस। ये थोड़ी गलत लिख दिया, इंडाइसिस को नाम घातांक होता है। लॉ ऑफ इंडाइसिस, घातांक के नियम। लॉ ऑफ इंडाइसिस, घातांक के नियम। लॉ ऑफ इंडाइसिस, ये अभी तक मैंने आपको समझाया घातांक क्या होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा घातांक के नियम। लॉ ऑफ इंडाइसिस, घातांक के नियम। तो सबसे पहला नियम तो यही है मेरे भाई, सबसे पहला नियम तो यही है
कि अगर हम किसी संख्या a की मान लीजिए n बार गुणा कर रहे हैं तो हम इसको शॉर्ट में a की पावर n लिखते हैं। ये नियम नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। a गुणा a n बार क्या होगा, a की पावर n। अगला अगला नियम, इंडाइसिस के क्या क्या नियम लगते हैं मेरे भाई, दूसरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड नियम ये है कि अगर सेम बेस है, सेम बेस है a, अगर सेम बेस है मेरे प्यारे भाई a, और दोस्तों इसकी गुणा हो रही है तो गुणा में पावर जुड़ जाएगी, गुणा में पावर ऐड हो जाती है। ए की पावर m गुणा ए की पावर n गुणा ए की पावर p, बेस सेम है a, तो इसका मतलब गुणा में ये गुणा हो रही है, पावर जोड़ दीजिए, ए की पावर m प्लस n प्लस p, ये इसका मतलब है। समझ में आया? आप बोलोगे सर ये हम बचपन से पढ़ते तो आए, ये आया कहां से? मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मेरे भाई 5 की पावर 3, 5 नहीं 7 लेते हैं, 7 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2 है, तो 7 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2 क्या मतलब हुआ इसका? 7 की पावर 3 का मतलब 7 की 3 बार गुणा, 7 की 3 बार गुणा, और 7 स्क्वायर का मतलब 7 की 2 बार गुणा। अब यहां पर दोनों ही सेम नंबर है 7, तो जब 7 की 3 बार गुणा करी और मैंने 7 की 2 बार गुणा की तो 7 की टोटल कितनी बार गुणा होगी? 5 बार। 1 2 3 4 5, 7 की कितनी बार गुणा होगी? टोटल 5 बार गुणा हो गई। और 7 की 5 बार गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 की पावर 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसका मतलब यह हुआ कि अगर बेस सेम है 7 और हम गुणा कर रहे हैं तो पावर जुड़ जाती है, 3 और 2 जुड़ के 5 हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो सेकंड नियम यह बनता है मेरे भाई, सेकंड नियम यह बनता है कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है मेरे प्यारे बच्चों तो गुणा में पावर जुड़ जाती है, गुणा में पावर जुड़ जाती है, ठीक है ना। अब ये ना इतना नियम याद करने की जरूरत नहीं, ये ना इतना याद करने की जरूरत नहीं है, यही ध्यान रखिए बस आप, ठीक है, क्लियर है। अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ जाती है, पहला नियम मैंने आपको समझाया। अगला नियम, सेकंड नियम, सेकंड नियम है मेरे भाई कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में पावर घट जाती है। जैसे यहां सेम बेस है भाई, इसका भी बेस ए है, इसका भी बेस ए है, लेकिन यहां पावर m है, यहां n है, यहां पावर m है और ये n है, ठीक है बच्चों। तो अगर सेम बेस को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड में पावर घट जाते, क्या आएगा? ए की पावर m माइनस एन आ जाएगा। क्या आएगा? ए की पावर m माइनस एन। तो याद रखिए गुणा में पावर ऐड कर देनी है, डिवाइड में पावर घटा देनी है। आप बोलोगे सर कैसे? समझाते हैं। जैसे भाई आपके सामने मैंने लिखा, आपके सामने मैंने ये लिखा 7 की पावर 5 बटे 7 की पावर 2। हम 7 की पावर 5 को 7 की पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 की पावर 5 का मतलब यह है कि 7 की 5 बार गुणा करो, 1 2 3 4 5, नीचे 7 की पावर 2 यानी कि 7 की 2 बार गुणा करो। और अगर हम ऐसे करेंगे मेरे प्यारे भाई तो आप ये देख रहे हैं कि 2 7 कट जाएगा, 2 7 से 2 7 कट जाएगा, तो बचा क्या? 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 बार 7 बच गया, 7 गुणा 7 गुणा 7, ये बच गया 3 बार 7 की गुणा, तो 7 की पावर 3 आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हां जी सर आया। यानी कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो पावर क्या होगी? घट गई, 5 में से 2 घट गया, तो ये आ गया 7 की पावर 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 यानी कि 7 की पावर 3। ये कारण होता है। तो हर चीज ना, कोई भी चीज ऐसी नहीं कि ये नियम हवा से बन गए हैं कि हवा में हाथ डाला नियम निकाल लिए। हर चीज के पीछे लॉजिक है। देखो मैं आपको बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि गुणा में पावर जुड़ जाएंगी और डिवाइड में पावर घटेंगी, ठीक है ना। समझ में आया? आप बोलोगे आंसर। अब जैसे ये आ जाए, अब जैसे ये आ जाए 8 की पावर 5 बटे 8 की पावर 16, अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आप ये समझना कि भाई ऊपर पावर थोड़ी है, नीचे पावर ज्यादा है, नीचे पावर ज्यादा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी डिवाइड में पावर घटती है, लेकिन नीचे पावर ज्यादा है तो ये 16 माइनस 5 होगा, यानी कि ये आएगा 1/8 की पावर 11, ये आएगा 1/8 की पावर 11। मुझे लगता है बात समझे हैं आप।
सर ये तो 9th क्लास का है इशू जी, पूरा सिलेबस ही 9th क्लास का है। समझ में आया? तो पहला नियम मैंने बताया कि मल्टीप्लाई में पावर जोड़ती हैं, डिवाइड में पावर घटती हैं। आगे चलें। आप बोलोगे सर चलिए, सर चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, घातांकी नियम बहुत बढ़िया, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगर हम ए की पावर एम की होल पावर एन कर रहे हैं, अगर हम ए की पावर एम की होल पावर एन कर रहे हैं, होल पावर, ध्यान सुनिएगा, ये एक नंबर है ए की पावर एम, और ये पूरे की पावर एन कर रहे हैं, पूरे की पावर एन, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, एम की एन में गुणा हो जाएगी, इसका मतलब ए की पावर एम गुणा एन, ए की पावर एम गुणा एन। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है ना। अगर हम ए की पावर एम की होल पावर एन कर रहे हैं, मैं अलग से भी बता देता हूं, चलिए ज्यादा बेटर समझोगे भाई। कोई संख्या ए है, ए की पावर एम की अगर मैं होल पावर एन कर रहा हूं, होल पावर, तो पावर की आपस में गुणा हो जाते, इसका मतलब ए की पावर एम गुणा एन, एम गुणा एन। समझ में आया? और इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई, चाहे मैं ए की पावर एम की होल पावर एन बोलूं, चाहे मैं ए की पावर एन की होल पावर एम बोलूं, दोनों बातों का एक ही मतलब है, ये दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। चाहे मैं ए की पावर एम की होल पावर एन करूं, चाहे मैं ए की पावर एन की होल पावर एम करूं, क्योंकि पावर की तो गुणा ही होनी है। अब गुणा चाहे आप एम की एन में करो, चाहे गुणा आप एन की एम में करो, चाहे गुणा आप एम की एन में करो, चाहे एन की एम में करो, आना बराबर ही है मेरे भाई, आना इक्वल ही है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 17 का क्यूब, उसकी होल पावर है मेरे भाई 2, ठीक है जी। या मेरे भाई मैंने आपको लिखा है 17 का स्क्वायर और इसकी पावर है 3। क्या ये दोनों बातें अलग अलग है? नहीं, ये दोनों बातें सेम ही है, इक्वल ही है मेरे भाई, ये दोनों बातें बराबर ही है। क्योंकि चाहे आप पावर की गुणा होनी, चाहे आप 3 की 2 में गुणा करें, चाहे 2 की 3 में गुणा करें, ये आना 17 की पावर 6 ही है, ये आना 17 की पावर 6 ही है। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो पावर को आप आगे पीछे जो है कर सकते हैं, ये एम और एन को आप चाहे एम को पहले लिख लो, चाहे एन को बाद में लिख लो, लेकिन चाहे आप ए की पावर एम की पावर एन करें, चाहे ए की पावर एन की पावर एम करें, होना गुणा ही है, और गुणा आगे पीछे कैसे भी करो, गुणा आगे पीछे कैसे भी करो, सेम ही आना है ना। 3 की 2 में गुणा करो, चाहे 2 की 3 में गुणा करो, आना 6 ही है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बात हुई कैसे? जैसे मेरे दोस्त एक बात समझिए, मैं आपसे ये लिख रहा हूं 17 का क्यूब, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, आप इस पे ध्यान दीजिए। 17 का क्यूब ये एक नंबर है, और मैं इस नंबर का स्क्वायर कर रहा हूं, इस नंबर का, तो इसका मतलब ये हुआ कि 17 का क्यूब एक नंबर है। भाई नंबर जो भी लिखा होगा उसकी पावर 2 है, यानी कि इसकी 2 बार गुणा करनी है, 2 बार गुणा, ये मतलब होता है मेरे भाई, ये मतलब होता है कि 17 का क्यूब जो एक नंबर है उसकी पावर 2 है, तो 17 के क्यूब की 2 बार गुणा करो, और जब 2 बार गुणा करेंगे तो जुड़ जाएगा, सेम बेस की वजह से 3 और 3 6 हो जाएगा। ये इसका बेसिक कारण होता है। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। डोंट वरी, आगे चलते हैं। अब मैं आपके सामने 2 चीजें लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, सोच समझ के बताइएगा। मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 3 की होल पावर 4, और दूसरा 2 की पावर 3 की पावर 4। क्या ये दोनों बातें सेम है कि अलग अलग हैं? क्या ये दोनों बातें सेम है कि अलग अलग हैं? तो भी गुणा करनी जितेंद्र सिंह रावत जी, अभी समझाएंगे, आप पेशेंस बनाए रखिए। बताओ बच्चों, क्या ये दोनों बातें सेम है कि अलग अलग हैं? 2 की पावर 3 की होल पावर 4 और 2 की पावर 3 की पावर 4, 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4, क्या ये दोनों बातें सेम है कि अलग है? ये दोनों बातें सेम नहीं है, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं, दीज आर टोटली डिफरेंट।
2 की पावर 3 की होल पावर 4 का मतलब है पावर की आपस में गुणा। 3 और 4 की आपस में गुणा हो जाएगी 12। 3 चौक 12, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12। समझ में आया? और मेरे भाई जब हम पावर की पावर कर रहे हैं तो ऐसे सवालों में हम ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं। ऐसे में हम ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ कैलकुलेशन करते हुए लाते हैं। यानी कि पहले देखो, पहले 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो पहले 3 की पावर 4 निकालो। पहले क्या निकालोगे? पहले 3 की पावर 4 निकालोगे। 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 3 की पावर 4 मतलब 3 की 4 बार गुणा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 2 की पावर 81 है, ये 2 की पावर 81 है मेरे प्यारे भाई। तो दोनों बातें जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है। दीज आर टोटली डिफरेंट। अब आ गया समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है ना? तो अगर आपके सामने इस तरीके से आ जाता है कि भाई 5 की पावर 6, अभी इसका स्क्वायर, फिर इसका भी मेरे दोस्तों स्क्वायर आ जाता है, इसका भी स्क्वायर आ जाता है मेरे प्यारे भाई 7, फिर इसका भी आपका होल पावर आ जाता है, इसकी भी होल पावर आ जाता है मेरे प्यारे भाई, मान लीजिए 3। मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या है, क्या मतलब है इसका? तो आप ये समझिएगा कि 5 की पावर 6 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, फिर पूरे का, पूरी संख्या की पावर 7 कर रहे हैं, फिर पूरे का क्यूब कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा मेरे दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना, बस पावर की गुणा हो जाएगी। इन पावर की गुणा होगी, बस 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 84 तिया 252, 84 तिया 252। तो इसका मान है 5 की पावर 252। आगे बच्चे, सब मेरी गर्लफ्रेंड 28 की है और मैं 19 का हूं। अगर मेरी जॉब नहीं लगी इस साल तो उसकी शादी कहीं हो जाएगी। प्लीज गाइड मी, बट मैं टैलेंटेड हूं, कुछ टॉपिक नहीं आते बस। जमुना प्रसाद, जमुना प्रसाद जी आपकी गर्लफ्रेंड 28 की है और आप 19 के हो, आप 19 के हो, इतनी आग? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। इसलिए नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड जो है 28 की है, इसलिए कि आप अभी उम्र में छोटे हैं। गोलगप्पे की दुकान पे बड़े बड़े गोलगप्पे भी होते हैं, अभी आप इतने बड़े भी नहीं हो कि बड़ा वाला गोलगप्पा पूरा मुंह में ले पाओ, हैं? और आपको शादी करनी है। कैसे कैसे आदमी है भाई। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ये दोनों बातें समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं अब। तो ये पहला नियम मैंने आपको समझाया, ए की पावर एम की होल पावर एन, ए की पावर एम गुणा एन या ए की पावर एन की होल पावर एम, ये बात समझ में आई? सेम ही है। सेकंड नियम, सेकंड नियम है मेरे भाई कि ए बी सी की होल पावर एन, ए बी सी की होल पावर एन। भाई तीन संख्या ए बी सी है, उनकी क्या हो रही है? गुणा। ए बी सी का मतलब बीच में गुणा है, ए गुणा बी गुणा सी, और इसकी होल पावर एन हो रहा है। क्या हो रहा है? होल पावर एन। तो इसका मतलब है कि आप ए की भी पावर एन कर सकते हो, बी की भी पावर एन, सी की पावर एन, तीनों की। ए की पावर भी एन हो जाएगा, गुणा बी की पावर भी एन हो जाएगा, और गुणा सी की पावर भी एन हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए आपके सामने आ गया 35 की पावर 8। तो 35 क्या होता है? 35 होता है मेरे भाई 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, इसकी पावर 8। अब ये 5 गुणा 7 की पावर 8 हो गया। तो भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये 5 है और ये 7 है, दोनों पे ब्रैकेट लग रहा है, पूरे की पावर 8 है। तो 5 की पावर 8 अलग कर लीजिए और गुणा 7 की पावर 8 अलग कर लीजिए। मैं हर एक नियम पे आपको एग्जाम्पल भी बता रहा हूं, ठीक है जी?
ठीक है बच्चे, मुझे लगता है बात क्लियर है। अगली बात है ना, अगर गुणा में है मेरे दोस्तों तो सबकी पावर हो जाएगी। ए बटे बी की पावर एन, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं मेरे भाई, समझिए कि ये एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं होल पावर एन में, तो आप यहां पे न्यूमरेटर की पावर, अंश की पावर अलग कर दीजिए एन, हर की पावर अलग कर दीजिए। यहां ध्यान रखिएगा बी जीरो नहीं होना चाहिए, कि अगर आपका बी ही जीरो हो गया तो जीरो से भाग तो अलाउड नहीं है, तो ये बी का मान जीरो नहीं होगा। जैसे मेरे भाई आपके सामने ये आ गया, आपके सामने आ गया 9/4 का क्यूब, ये आ गया 9/4 का क्यूब, तो 9 अलग है बेटा, 4 अलग है, तो 9/4 का होल क्यूब है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9 की पावर 3/4 की पावर 3। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये समझ में आ गया है, मेरे भाई बढ़िया हैं। मैं ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ इंडाइसिस, घातांक के नियम, घातांक के नियम। अगला कॉन्सेप्ट, अगर हम किसी संख्या की पावर जीरो करेंगे तो वन आएगा, अगर हम किसी संख्या की पावर जीरो करेंगे तो वन आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो की पावर जीरो करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा मेरे भाई। वेन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आप किसी भी संख्या की पावर जीरो करेंगे तो वन आएगा मेरे भाई, वन। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप जीरो की ही पावर जीरो करेंगे तो दिस इज अनडिफाइंड, है ना, गणित में पाप है। तो मेरे दोस्तों अगर ए कोई संख्या जीरो के अलावा है, आप उसकी पावर जीरो करेंगे तो वन आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं, एग्जाम्पल के लिए कि बताओ 15 की पावर जीरो क्या होता है, तो 15 की पावर जीरो का जो मान है वो वन होता है। आप कहोगे सर ये चीज हमें बचपन से पढ़ते तो आ रहे हैं, आज तक पल्ले नहीं पड़ी है क्या ये? मेरे दोस्त, मैंने आपको ये समझाया है, ए की पावर m माइनस एन क्या होता है, ए की पावर m माइनस एन बराबर ए की पावर m बटे ए की पावर n। ये घातांक का नियम है, ये शर्ट्स का नियम है जो मैंने आपको समझाया है। आप बोलोगे सर आपने गोरा समझाया है। अगर हम यहां m की जगह n रख दें, अगर मैं यहां m की जगह n रख दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर m की जगह n रख दो तो n माइनस एन जीरो, m की जगह n रख दो, m की जगह n रख दो, m की जगह n रख दो, तो a की पावर n से a की पावर n कट जाएगा, क्या आ गया, वन आ गया। तो हर चीज के पीछे बड़ा सिंपल लॉजिक है जो आप जो है खुद से भी सोच सकते हैं। तो घातांक का अगला नियम है कि अगर आप किसी संख्या की पावर जीरो करते हैं तो वन आएगा, अदर देन जीरो, जीरो के अलावा अगर आप किसी संख्या की पावर जीरो करेंगे तो वन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी संख्या की पावर इनवर्स है, पावर माइनस वन है, तो इसका मतलब होता है 1/a, इसका मतलब होता है 1/a, 1/a मेरे भाई। ठीक है ना, a की पावर माइनस वन का मतलब 1/a। जैसे आपके सामने लिखा है, आपके सामने लिखा है 6 की पावर माइनस वन, इसका मतलब होता है अगर पावर माइनस वन है तो इसको पलट देना है। माइनस वन का मतलब पलट दीजिए, 6 को पलट दीजिए 1/6, 6 को पलट दीजिए 1/6। समझ में आ गया मेरे भाई? आप बोलोगे हां सर। इनवर्स का मतलब अगर किसी भी संख्या की पावर माइनस में है तो जो भी लिखा हुआ है उसको आपको पलट देना है, उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है। अब जैसे आपके सामने ये आ गया मेरे भाई, आपके सामने आ गया 13 की पावर -4, 13 की पावर -4। तो मैंने अभी सिखाया भाई किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस में है तो इसका मतलब जो भी नंबर है, जो भी आपका बेस है उसको पलट दीजिए। 13 को पलट दीजिए तो क्या आएगा मेरे भाई, 1/13, 1/13 की पावर 4, 1/13 की पावर 4 ये आएगा। ठीक है, 0 टू द पावर 0 अनडिफाइंड। ठीक है बच्चे, तो a की पावर माइनस एन का मतलब 1/a की पावर n, a की पावर माइनस एन का मतलब 1/a की पावर n। अगला नियम है
ए टू दी पावर माइनस एन का मतलब 1/a⁴n, 1/a⁴n। भाई पेपर में ऐसे सवाल आ जाते हैं, है ना, कि आपसे आ गया 5⁻³ बताओ इसकी वैल्यू क्या है, बस इतना सा। रेलवे के पेपर में तो ऐसे ही सवाल आ जाते हैं। तो 5⁻³ का मतलब हो गया जी 1 उल्टा कर देना, 1/5 का क्यूब, यानी कि 1/125। और 1/125 क्या आएगा? 0.008। 0.008 इसका आंसर है। रेलवे में एज इट इज सवाल आया था ये इस साल, 5⁻³ का मान निकालिए, 0.008 आएगा इसका आंसर। ठीक है जी, समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला। देखो मेरे भाई, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है a/20, फ्रैक्शन की पावर m है, फ्रैक्शन की पावर है m। अगर मैं फ्रैक्शन को पलटूंगा, अगर मैं फ्रैक्शन को पलटूंगा, a/b को अगर मैं पलट के b/a लिखता हूं, पलटता हूं, तो पावर भी चेंज हो जाएगी। पावर अगर m है तो ये -m हो जाएगी, पावर भी चेंज हो जाएगी, m से क्या हो जाएगी? -m, चेंज हो जाएगी पावर भी। ठीक है ना, बिल्कुल यही नियम है, यही नियम है, कोई अलग नहीं है। जैसे आपके सामने आया, आपके सामने आया जी 5/2 की पावर 7, 5/2 की पावर 7, ये है 5/2 क्या है? एक फ्रैक्शन है। तो अगर मैं 5/2 का उल्टा करता हूं तो 2/5 आ जाएगा। 5/2 का उल्टा करेंगे 2/5, लेकिन पावर बदल जाएगी, 7 है तो निगेटिव हो जाएगा -7, ये बराबर होगा, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? किसी को भी कोई डाउट यहां तक? a⁻⁻1 का मतलब 1/a। ठीक है, आइए अगला कॉन्सेप्ट जानते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, आपको यह बात तो पता है सभी बच्चों की कि 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही आएगा। 1 की कुछ भी पावर करिए मेरे प्यार भी 1 ही आएगा। 1 की पावर एनीथिंग 1 ही आता है, 1 की पावर एनीथिंग 1 ही आता है। लेकिन अगर मेरे दोस्तों -1 एक नंबर है, -1 की पावर n करते हैं, अगर हम -1 की पावर n करते हैं, -1 की पावर n, तो -1 की पावर n करने पर अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो भाई +1 आएगा। लेकिन अगर ये पावर ऑड है, सारा खेल पावर का है, अगर पावर ऑड है, विषम संख्या है, तो -1 आएगा। इवन मतलब सम संख्या 2 से कटने वाली, ऑड मतलब विषम संख्या 2 से कटने ना वाली। तो मेरे भाई अगर यहां पे पावर इवन है तो 1 आएगा, और पावर अगर ऑड है बच्चे तो -1 आएगा। ठीक है जी, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ -1, सॉरी आपसे कहते हैं -1 की पावर 186 क्या आएगा? बताओ जरा इसकी वैल्यू। -1 की पावर 186 का मतलब है -1 की 186 बार गुणा करिए, तो -1 की पावर 186, 186 एक इवन नंबर है 2 से कटने वाला, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो +1 आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी +1 आएगी। मुझे लगता है ये बात क्लियर है कि अगर -1 की हम पावर n कर रहे हैं, अगर पावर इवन है तो +1 आएगा, और पावर ऑड है तो -1 आएगा। ठीक है, आगे अगला, अगला और लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। लास्ट छेड़ो ना, इसकी जरूरत नहीं है, ये हटाओ, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, इंडाइसिस के लास्ट कॉन्सेप्ट, शर्ट्स और इंडाइसिस चैप्टर का नाम है। देखो मेरे भाई, अगर a की पावर m बराबर a की पावर n है, ध्यान से सुनिएगा, अगर दो संख्याएं बराबर हैं, अगर दो संख्याएं बराबर हैं जिनका बेस सेम है, अगर दो संख्याएं बराबर हैं बच्चों जिनका बेस सेम है, दो संख्याएं बराबर हैं बच्चों जिनका बेस सेम है, तो इसका मतलब ये जो पावर है, ये जो पावर है ये भी सेम होगी। ये दो संख्याएं, अगर दो संख्याएं इक्वल हैं,
उनका बेस भी बराबर है, बेस भी बराबर है, तो ये तभी संभव हो सकता है जब पावर भी सेम हो, यानी कि m और n आपस में इक्वल हो। कि अगर पावर अलग अलग हुआ तो हर संख्या की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। बराबर तभी आ पाएगा जब बेस सेम है तो पावर भी सेम रहे, यानी कि m बराबर n। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए कि यदि 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 7 की पावर 2x - 1 बराबर 2401, 2401, तो तो x बराबर क्या, ये बताओ जल्दी से। अगर 7 की पावर 2x - 1 बराबर 2401 है, तो हमें बताइए x का मान क्या होगा। करो जरा। छेड़ो ना हुजूर से। छेड़ो ना नजर से। अरे बाप रे बाप। देखो मेरे भाई, 2401 क्या होता है? अगर ये 7 है मेरे भाई, तो ये भी 7 में लिखो। 2401 होता है जी 7 की पावर 4। 2401 होता है 7 की पावर 4, 7 का क्यूब 343, 7 की पावर 4। अब आप आगे यहां देखेंगे लेफ्ट राइट साइड को, तो यहां दोनों जगह बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो तभी पॉसिबल है जब पावर भी बराबर हो, यानी कि 2x - 1 भी क्या आ गया, 4 आ गया। अगर 2x - 1 4 है तो x का मान आ गया 4 × 5/2, यानी कि 2.5। x की वैल्यू 2.5 आ गई। क्लियर है? चलिए अगली बात। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक ही पावर m, दो संख्याएं बराबर हैं, दो संख्याएं बराबर हैं जिनकी पावर भी सेम है, दो संख्याएं बराबर हैं जिनकी पावर सेम है, तो तभी पॉसिबल है जब बेस भी बराबर हो। यानी कि अगर एक ही पावर m बराबर हो रहा है b की पावर m के, तो बेस भी सेम होगा, यानी कि a बराबर b हो गए। बहुत कॉमन सेंस और बहुत छोटी सी बात है। बस यही सारे नियम हैं इंडाइसिस के, जो आपने बचपन में भी पढ़े होंगे। आप में से कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने सारे नियम बचपन में भी पढ़े हैं? है कोई ऐसा? बोलो। अबे भाई कैसे आदमी, 2401 का मतलब 7 की पावर 4। बिल्कुल ही बेकार हो भाई, बिल्कुल बेकार हो। काय बात के बाद लगो तुम पर कुछ भी ना तो हैं। क्या पढ़ा रहे हैं हम? छेड़ो ना नजर से नजरिया। अरे कहाँ गई सीट? पीपीटी लगाई होंगी ना केशव जी ने।
केशव, परसेंटेज की सेकंड शीट दिख रही है, शॉर्ट्स दिख रही है, वेयर इज द पीपीटी, वेयर इज द पीपीटी? कॉन्सेप्ट किंग दिख रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल के मॉक लग रहे हैं, पीपीटी तो है ही नहीं यार, डाउनलोड्स में है क्या? पीपीटी छेड़ो ना नजर से नजरिया। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, परसेंटेज की शीट 2 जो है मैं अपलोड करवा दूंगा। आज महाकुंभ समाप्त हो गया। हाँ, अब हम आगे चलेंगे लॉ ऑफ शर्ट्स। लॉ ऑफ शर्ट्स, करनी के नियम। क्या हम डायरेक्ट शीट लगा के एग्जाम देने जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा? रोहन बाबू राव के स्टाइल में, क्या तुझसे डायरेक्ट शीट लग पाएंगी? लग पाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। चलो दोस्तों, शर्ट्स, लॉ ऑफ शर्ट्स, करनी के नियम। अच्छा पहले समझो करनी क्या होता है। व्हाट इज ए करनी? व्हाट इज ए करनी? अभी समझ जाते हैं, ध्यान सुनेगा बच्चों। मैं आपसे कहूं 2 की पावर 5 क्या होता है, जल्दी बताना। 2 की पावर 5 क्या होता है, जल्दी। मैं आपसे कहता हूं 2 की पावर 5 क्या होता है, जल्दी से। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 होता है 32। यही है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 2 की पावर 5 जो होता है मेरे प्यार में 32 होता है, ठीक है ना? बोलो। यहां जो 2 है मेरे भाई, ये जो 2 है इसे कहते हैं बेस। ये जो 5 है मेरे प्यारे भाई इसे कहते हैं पावर। अगर मुझे बेस 2 का मान निकालना है, ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे बेस 2 का मान निकालना है, 2 का मान निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो कैसे आएगा मेरे प्यारे बच्चे? 2 की पावर 5 बराबर 32 होता है। अगर मुझे बेस 2 की वैल्यू निकालनी है 2, ये 2, ये 2 की पावर तो 5 है, तो पावर 5 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पावर 5 हटाने के लिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पावर 1/5 करनी पड़ेगी। लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी पावर 1/5 करनी पड़ेगी। बोलो। अब ये देखिए, ये क्या है? 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5, इसका मतलब पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, 5 से 5 कट गया, यानी कि 2 की पावर 1, ये 2 आ गया। तो 2 का मान आया मेरे प्यारे भाई, 2 की जो वैल्यू आया है वो 32 की पावर 1/5 आया है। 32 की पावर 1/5 समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। तो ये जो चीज है ना मेरे भाई, ये जो चीज है इसी को हम लोग शर्ट्स कहते हैं। ये जो चीज है मेरे भाई इसी को हम लोग शर्ट्स कहते हैं, शर्ट्स। इसी को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे भाई शर्ट्स। क्या कहते हैं मेरे भाई? शर्ट्स, या हिंदी में करनी कहते हैं। अब 2 यानी कि 32 की पावर 1/5, इसी संख्या को, इस टाइप की संख्याओं को हम लोग शर्ट्स कहते हैं। इसका इंसान ने लिखने का शॉर्ट में एक और तरीका निकाल लिया। इसका इंसान ने शॉर्ट में लिखने का एक और तरीका से निकाल लिया, बड़ा इंटरेस्टिंग और देखने में मजेदार। 32 की पावर 1/5 है, तो 1/5 है, तो यहां पे 5 लिख दीजिए, यहां पे 5 लिख दीजिए। इसका मतलब 32 का 5th रूट है भाई। इसको अगर मैं देसी भाषा में कहूंगा तो क्या आएगा? 32 का 5th रूट। 32 का 5th रूट, 32 का 5th रूट, या हिंदी में 32 का 5वां मूल, 32 का 5th रूट। समझ में आया भाई? आप बोलोगे हाँ सर। तो इसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? शर्ट्स या करनी कहते हैं। तो अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है बच्चे, आपके सामने ये लिखा हुआ है 32 का 5th रूट, ये क्या है? एक शर्ट्स है। इसका देसी भाषा में मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? इसका देसी भाषा मीनिंग है, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी ये 5 लिखा हुआ है ना, जिसकी 5 बार गुणा करने पर 32 आ जाए।
एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 5 बार गुणा करने पर 32 आ जाए, जिसकी 5 बार गुणा करने पर 32 आ जाए। ये मीनिंग है। अगर यहां लिखा हुआ है 32 का 5th रूट, तो देसी भाषा में मीनिंग हुआ एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी मैं 5 बार गुणा करूं, 5 बार गुणा करूं। यहां पे लिखेगा कितनी बार गुणा करना, ये आना चाहिए आंसर। 5 बार गुणा करने पर 32 आ जाए, तो ऐसी संख्या 2 है, क्योंकि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 की 5 बार गुणा करने पर 32 आएगा। अगर आपके सामने लिखा है ये 4th रूट ऑफ 81, 4th रूट ऑफ 81, तो इसका मीनिंग ये होता है मेरे प्यारे भाई कि एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसी संख्या का पता लगाइए जिसकी 4 बार गुणा करने पर, 4 बार गुणा करने पर ये अंदर वाला नंबर आ जाए 81। 4 बार गुणा करने पर 81 आ जाए, 4 बार गुणा करने पर। तो ऐसी संख्या 3 है। 3 की 4 बार गुणा करोगे, 3 तिया 9, 3 27, 3 81। 3 की 4 बार गुणा करने पर 81 आएगा, तो इसका मतलब 3 है मेरे भाई। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हां जी सर कुछ तो आ ही रहा है। आपके सामने मैं लिख देता हूं क्यूब रूट ऑफ 125। क्यूब रूट ऑफ 125 क्या मीनिंग है भाई इस बात का? इस बात का मीनिंग है एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 3 बार गुणा करने पर, 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 125 आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या है? 5, कि 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125 होता है। तो ऐसी संख्या 5 है, तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। आपके सामने लिखा मेरे भाई हमने अंडर रूट ऑफ 64। आप कहोगे सर यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है, यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है। जब कुछ लिखा ना जाए तो आप ये समझिएगा कि ये जो है पावर 2 है, अंडर रूट है। इसका मतलब ये जो है 64 की पावर 1/2 है। पावर 1/2 का मतलब हुआ एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, अगर कुछ ना लिखा जाए तो हम स्क्वायर रूट, वर्गमूल समझते हैं, वर्गमूल। एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर, जिसकी 2 बार गुणा करूं फटाक से 64 आ जाए। ऐसी संख्या आपकी 8 है। ये 8 आएगा मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, बोलो। अब मैं आपसे ये पूछूं, जरा ये बताइए अंडर रूट ऑफ 10 ये क्या आएगा बताओ। अंडर रूट ऑफ 10 बताइए क्या आएगा। अच्छा रोहन सर, मतलब सिर्फ शीट लगा के एग्जाम देने जाएं या पीवाईक्यू भी लगाएं? अगर आप सीट बहुत अच्छे से लगा रहे हैं तो आपको पीवाईक्यू लगाने की जरूरत ही नहीं है रोहन जी। लेकिन हाँ, आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने पड़ेंगे। फिर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट। और ऐसे नहीं 2-3 लगा ले, कम से कम 100-150 मॉक टेस्ट, 100-150 प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी और नए टेस्ट भी। हमने आपके सामने लिख दिया अंडर रूट ऑफ 10। तो अंडर रूट ऑफ 10 का मतलब एक ऐसी, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है यहां 1/2, 2 होता है। इसका मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 10 आ जाए। एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 10 आ जाए। बताइए जरा। एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 10 आ जाए। क्या दुनिया में ऐसी कोई परफेक्ट नंबर है जिसकी 2 बार गुणा करने पर 10 आ जाए? नहीं, ऐसा दुनिया में कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है ना। क्योंकि अगर हम 3 की 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 4 की 2 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा। कोई भी ऐसा नंबर एग्जैक्ट नहीं है जिसकी 2 बार गुणा करने पर 10 आए, यानी कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली ही नहीं जा सकती। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली ही नहीं जा सकती, इसलिए हम इसे इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर का मतलब मेरे भाई ऐसी संख्या जिसका एग्जैक्ट मान नहीं पता किया जा सकता, जिसे हम इरेशनल नंबर या हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, यानी कि जिसकी परफेक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करी जा सकती, जिसकी आप लगभग वैल्यू ही निकाल सकते हो, लगभग वैल्यू ही निकाल सकते हो। जैसे रूट 10 की आप लगभग वैल्यू निकालोगे तो लगभग 3.16 आएगा। आप 3.16 की 2 बार गुणा करोगे 10 के करीब आएगा। हालांकि इसका मान 3.16 दशमलव के अनंत स्थानों तक है, ये कभी अंत बंद नहीं होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत और नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा। 3.16
ये दशमलव के, ये जो है इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये एक अशांत दशमलव आएगा, इस डेसिमल का कोई एंड नहीं होगा मेरे भाई, ना ही कभी ये खत्म होगा, ना ही कभी ये पैटर्न रिपीट करेगा। तो इसलिए हम इन्हें, इस टाइप की संख्याओं को इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर आप, मैं कहूं कि इसको भिन्न में बदल के दिखाओ, तो आप इसको फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता। जब हमें किसी संख्या का एग्जैक्ट मान ही नहीं पता, तो हम उसे फ्रैक्शन में भी नहीं लिख सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसे एक इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। तो ऐसी संख्याओं का आप नियरेस्ट रूट निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते। मैं आपको सिखाऊंगा इसी चैप्टर में, मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि किसी भी संख्या का लगभग अंडर रूट कैसे निकालते हैं, नियरेस्ट रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी शर्ट्स के रिगार्डिंग। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हमें बात समझ में आई है। 3.16 कैसे है ये मैं सिखाऊंगा, ये मैं सिखाऊंगा भी, पेशेंस बनाए रखो। तुम्हें ना हर चीज तुरंत जाननी है भाई। पैदा होते ही क्या 20 साल के हो जाते हो? नहीं, मैं बस ये बता रहा हूं, आप बस ये ध्यान रखो कि रूट 10 का मान 3.16 होता है लगभग। कैसे होता है ये अभी आपके जानने का विषय नहीं होना चाहिए, बाद में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे प्यारे भाई, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं शर्ड्स। इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं, और मेरे प्यारे बच्चों, इनको लिखा जाता है, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए की पावर 1/n, ए की पावर 1/n। समझ में आ गया? शर्ट्स का मतलब पावर फ्रैक्शन में है, शर्ट्स का मतलब पावर फ्रैक्शन में है। ठीक है ना? ठीक है जी। ठीक है, समझ में आया? ये जो संख्या है मेरे प्यारे भाई, ये जो पूरी संख्या है, इसी को हम लोग शर्ट्स कहते हैं। इस पूरी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? शर्ट्स, या हिंदी में करणी। करणी, शर्ट्स, या हिंदी में करणी। अब ध्यान रखिएगा, जो भी रूट के अंदर लिखा होता है, इस शर्ट्स में दो चीजें हैं, ये ए और ये है इसका रूट। जो रूट के अंदर लिखा होता है, इसे हम बोलते हैं रेडिकेंड। इसे क्या बोलते हैं? रेडिकेंड। रेडिकेंड। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, रेडिकेंड। और ये जो है मेरे प्यारे भाई, जो हम यहां पे पावर चढ़ा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ शर्ट्स। इस एन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ शर्ट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डर ऑफ शर्ट्स। ऑर्डर ऑफ शर्ट्स। ठीक है बच्चे, जैसे आपके सामने लिखा है क्यूब रूट ऑफ 29, क्यूब रूट ऑफ 29। मैं आपसे पूछूं इसका रेडिकेंड क्या है, तो रेडिकेंड है 29। मैं आपसे पूछूं ये शर्ट्स का ऑर्डर क्या है? 3। 3 मतलब क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाना है, ऐसी संख्या का पता लगाना है जिसकी 3 बार गुणा करके आंसर 29 आ जाए। ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 3 बार गुणा करके 29 आ जाए। समझ में आया मेरे भाई? तो ये रेडिकेंड कहते हैं, और इसको जो एन है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ शर्ट्स। मुझे लगता है मेरे भाइयों को समझ में आ गया है। ठीक है ना? बहुत प्यार से मैंने समझाया, बहुत प्यार से। अच्छा, स्कूल में आप दिल पे हाथ रख के बताना, कभी आप स्कूल में पढ़े हो, या कभी आपने अपने छोटे भाई बहन की कभी स्कूल की या ट्यूशन की कभी किताब देखी हो, या आपने यूट्यूब पे कभी लेक्चर देखा हो,
क्या कभी आपको किसी ने भी इतने क्लियर तरीके से समझाया शर्ट्स और इंडिसेस के बारे में? शर्ट्स और इंडिसेस में रूट का डिफरेंस है, बिल्कुल सही प्राची, रूट का डिफरेंस है, रूट का। बताओ, समझ में आई बात आपको? रेडिकेंड को हिंदी में रेडिकेंड ही कहते हैं। यस रोहन, अगर ऐसे समझाया होता तो 95 लेता मैथ्स में। मेरे स्कूल वालों ने तो ये चैप्टर ही स्किप कर दिया था। कौन सा स्कूल था भाई? ठीक है ना? तो आपको शर्ट्स और इंडिसेस में फर्क आया। आपके सामने लिखा हुआ है मेरे भाई 64 का स्क्वायर, आपके सामने लिखा है 64 का अंडर रूट। ये क्या है? ये एक शर्ट, ये एक इंडाइसिस है, घातांक, ये करनी है। जब मैं आपसे कहता हूं 64 का स्क्वायर यानी कि पावर 2, तो इसका मतलब होता है 64 की 2 बार गुणा करो, और 64 की 2 बार गुणा करके क्या आएगा? 4096। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर। यह है इंडाइसिस। इसका मतलब यह है मेरे भाई, शर्ट्स का ऑर्डर 2 है, इसका मतलब है 64 की पावर 1/2, यानी कि एक ऐसी संख्या की जानकारी पता करो, एक ऐसी संख्या का मान निकालो जिसकी 2 बार गुणा करूं तो आंसर 64 आए। एक ऐसी संख्या की जानकारी निकालो जिसकी 2 बार गुणा करूं तो 64 आए, तो 8। तो इन दोनों में मैथमेटिकल जो है फर्क है, समझ में? दोनों में मैथमेटिकल फर्क है बहुत ज्यादा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलेंगे, फटाफट करेंगे इंडाइसिस घातांक के नियम, इंडाइसिस के सर्ट्स के नियम, सॉरी। तो पहला नियम तो मैंने आपको समझा ही दिया, पहला नियम तो मैंने आपको समझा ही दिया प्यारे बच्चे। क्या हो गया? ये वाला ए का nth रूट, ए का nth रूट यानी कि देखो मेरे भाई, यहां मैं कर रहा हूं 32 का 5th रूट, यह 81 का 4th रूट, इसे बोलेंगे 125 का क्यूब रूट, इसे बोलेंगे 64 का स्क्वायर रूट। समझ में आया? तो अगर किसी भी संख्या ए का हम nth रूट कर रहे हैं तो इसका मतलब ए की पावर 1/n है, पावर 1/n, पहला नियम जो आपको पता है। दूसरा नियम मेरे भाई, दूसरा नियम हो गया मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, ए बी, दो संख्याएं ए और बी हैं, उनकी गुणा है, और ये गुणा है, और ये जो है पावर ये n है, ये शर्ट से nth रूट है, ए बी का nth रूट। तो इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है भाई, कि ए का आप nth रूट अलग कर दीजिए, ए का nth रूट अलग कर दीजिए, बी का nth रूट अलग कर दीजिए, बी का nth रूट अलग कर दीजिए मेरे प्यारे भी। बोलो बात समझे? देखो शर्ट्स कोई अलग चीज नहीं है, शर्ट्स का मतलब बस पावर फ्रैक्शन में है, शर्ट्स का मतलब पावर बस फ्रैक्शन में है, केवल पावर फ्रैक्शन में है, बात को समझे? शर्ट्स का मतलब पावर केवल फ्रैक्शन में है, ये आ गया। तो ए बी का nth रूट मतलब मेरे प्यारे भाई, ए का nth रूट अलग कर दीजिए, बी का nth रूट अलग कर दीजिए। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि यहां ए बी का nth रूट हो रहा है, ए बी का nth रूट मतलब ए बी की पावर 1/n, ए बी पूरे की पावर होल पावर 1/n, और होल पावर का मतलब होता है ए की पावर अलग करो 1/n, और गुणा बी की पावर अलग करो बी की पावर 1/n। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चे। आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई साहब, यस और नो, है ना? तो ए बी का अगर nth रूट है तो ए का nth रूट अलग हो जाएगा, बी का nth रूट अलग हो जाएगा, ये ए बी की होल, ए बी की होल पावर 1/n है। ठीक है, आप बोलोगे यस सर एकदम ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये तो आप समझिए कि मुझे बताने की जरूरत नहीं भाई। अगर एक फ्रैक्शन है a/b,
अगर एक फ्रैक्शन है a बटे बी, उसका nth रूट कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर का nth रूट अलग कर दीजिए, अंश का अलग कर लीजिए, a का और b का अलग कर लीजिए, यानी कि हो गया a बटे बी की पावर 1/n। ये तो बहुत आसान है, सभी को पता है। अब चौथा समझना है, चौथा। पांचवें की तो खैर कोई जरूरत ही नहीं है, पांचवा तो बेवजह का है, इसकी तो खैर कोई जरूरत भी नहीं है। चौथा समझिए मेरे भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, दिमाग में बिठाइएगा। चौथा नियम, चौथा नियम यह कह रहा है कि भाई अगर कोई संख्या a है, अगर कोई संख्या a है, माना हमने a का nth रूट किया, a का nth रूट किया, फिर उसकी होल पावर हमने m किया, उसकी होल पावर हमने m किया। अब मुझे बताओ इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, मुझे बताइए, व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस बात। a की पावर हमने nth रूट किया, फिर हमने उसकी होल पावर m किया। इस बात का मतलब है कि पहले a का nth रूट करो, nth रूट मतलब a की पावर 1/n, a की पावर 1/n, nth रूट का मतलब a की पावर 1/n, और उसकी होल पावर m करेंगे, उसकी होल पावर हम क्या करेंगे, m। और मैंने अभी समझाया, मैंने अभी समझाया कि जब भी ऐसा होगा तो ये दोनों पावर ही तो हैं, ये दोनों क्या है, बेसिकली पावर है, ये पावर 1/n है और ये पावर m है। इन दोनों पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, दोनों पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। तो 1/n की जब हम m में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर m/n। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हो गया a की पावर m/n। किसी बच्चे को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। दोनों की गुणा हो जाएगी, 1/n की m में गुणा हो गई तो इसे m/n लिखेंगे। यस और नो? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल करेक्ट, यस सर बिल्कुल करेक्ट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, क्लियर बच्चे? एक बात और समझिएगा, मैंने अभी समझाया कि भाई चाहे आप 1/n की m में गुणा करो, चाहे m की 1/n में, इन दोनों की गुणा करनी है। गुणा चाहे आप इसकी इसमें करो, चाहे इसकी इसमें करो, है ना, दोनों की आगे पीछे कैसे भी गुणा कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर m पहले लिख लेता हूं और पावर 1/n बाद में लिख लेता हूं, पावर 1/n बाद में लिख लेता हूं। क्या मैंने कोई गलती करी क्या? क्या मैंने कोई गलती करी क्या? बताइए, किसी भी को कोई डाउट आया हो तो बता दीजिए, किसी भी बालक को कोई डाउट आया हो तो बिल्कुल ना बताए मुझे, मैं बताऊंगा नहीं। अब चाहे आप 1/n की गुणा कर लो m में, चाहे आप m की गुणा कर लो 1/n में, अरे बराबर ही आना है। अबे चमकादड़ो, किधर गया ये चाहे आप इसकी इसमें गुणा करो, चाहे इसकी इसमें गुणा करो, चाहे n की m में, चाहे m की n में, गुणा तो बराबर ही आनी है, a की पावर m गुणा n। आप बोलोगे चोर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो चाहे मेरे भाई आप 1/n की m में गुणा करें, आगे पीछे m, चाहे m की 1/n में, सेम ही आएगा। और भाई ये है क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? तो ये हो गया भाई a की पावर m, ये हो गया मेरे भाई a की पावर m और उसकी पावर 1/n, 1/n का मतलब nth रूट, तो ये nth रूट हो गया a की पावर m का nth रूट, nth रूट आ गया। यानी कि मेरे दोस्त, मैं इस बात को a की पावर m का nth रूट भी लिख सकता हूं, मैं इसको a की पावर m का nth रूट भी लिख सकता हूं, nth रूट भी। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम बात है। यहां देखिए बेस, यहां देखिए एक ही नंबर है, उसी को घसीटा जा रहा है, एक ही नंबर है उसको घसीटा जा रहा है, ए को घसीटा जा रहा है। यहां क्या हुआ है, यहां पहले ए का nth रूट हुआ है, फिर पावर m हुआ है। यहां मैंने पहले ए की पावर m करी है, बाद में nth रूट किया है। कैसे भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, एक ही नंबर है, ए उसी को घसीटा जा रहा है। यहां पहले ए का nth रूट किया, बाद में पावर m की। यहां पहले ए का mth रूट किया, mth रूट, फिर पावर n करी, फिर पहले ए की पावर m करी, फिर nth रूट लिया। समझ में आया? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अरे भैया एक ही नंबर है ए, यहां ए का पहले nth रूट ले रहे हैं, फिर पावर m कर रहे हैं।
अब पावर की गुणाई तो करनी है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि पहले मैं a की पावर m कर लूं, बाद में nth रूट ले लूं। दोनों का एक ही मतलब है। एक बार तसल्ली से फिर देखो मैंने क्या लिखा है। मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूं, शांति से दिमाग रिलैक्स करता हूं। अब एक बार फिर से देखो मेरे भाई, फिर से एक एक चीज को फिर से देखो, लिख लिख के करो, लिख लिख के कि मैंने क्या करा है। छेड़ो ना नजर से नजरिया। सर हमारा दिमाग खराब करके आप रिलैक्स करोगे? भाई मेरा भी दिमाग गर्म हो गया है। तुमको पढ़ाना कोई आसान काम थोड़ा है। आप सच बताना, क्या आपको पढ़ाना आसान काम है? जिस बच्चे को लगता हो कि अरे ये क्या मास्टर क्या काम करता है, ये आके यहाँ बकर बकर करके चला जाता है, ये कितना आसान काम है, लाखों करोड़ों कमा लेता है, ये इतना आसान है, तो मैं उससे कहूंगा एक दिन यहां आके खड़े होके 1 घंटे की क्लास लो। 1 घंटे की, पता लग जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, रोज 6 बजे इस चैप्टर की क्लास होगी, अब शर्ट्स और इंडिसेस की, 6 बजे के स्लॉट में। सर एक साथ दो दो चैप्टर कैसे कवर करेंगे? जैसे एक साथ चार चार सब्जेक्ट कवर करते हो, जैसे एक साथ पांच पांच से बतियाते हो फोन पे। अनुज रावत कह रहे, सर जी बड़े टाइम बाद लाइव क्लास आया हूं, बड़ा स्लो स्लो है। सर गधों को पढ़ा रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। चलो कोई तो पेन समझने वाला मिला। क्लियर है बच्चे? चलो ये तो मैंने आपको समझाया नियम, है ना, बिल्कुल देसी उसमें। अब अगर मैं इसको क्या कहूं, मैं मेरे भाई इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक एग्जाम्पल से, जैसे मैंने आपके सामने लिखा, कोई नंबर ले लेते हैं, कोई मैंने आपके सामने लिखा नंबर 61। 61 का क्यूब रूट, और 61 तो काफी बड़ा हो जाएगा, ना ना ना। मैंने आपके सामने लिखा एक नंबर 5, 5 का क्यूब रूट और उसकी होल पावर 4, ये लिखा मैंने। ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है मेरे भाई, 5 का क्यूब रूट उसकी होल पावर 4। ठीक है भाई, अब लॉजिक से सुनिएगा। एक नंबर है 5, इसी की कुत्ता खचड़ी करनी है हमें, इसी को घसीटना। एक नंबर है 5, पहले 5 का क्यूब रूट किया गया है, फिर पावर 4 किया गया। ठीक है बेटे, पहले 5 का क्यूब रूट किया गया, फिर पावर 4 किया गया। अगर मैं ये कर लूं कि पहले 5 की पावर 4 कर लूं, फिर क्यूब रूट कर लूं, तो क्या मैंने कोई गलत काम किया? नहीं, बराबर है। पावर की गुणाई तो है, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, ये पावर 4, इनकी गुणाई तो गुणा आगे पीछे कैसे कर लो। पहले चाहे आप क्यूब रूट करके पावर 4 कर लो, चाहे पावर 4 करके क्यूब रूट कर लो, एक ही बात है। और 5 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 5 की पावर 4 हो जाएगा जी 625। तो इस 5 की पावर 4 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 625। तो हम इसको 625 का क्यूब रूट लिख सकते हैं। बस यही तो नियम है, और क्या नियम है? यही नियम है बस। ठीक है जी, समझ में आया? आप बोलोगे हां सर समझ में आया। या इसको अगर मैं लिखना चाहूं
तो ये 5⁻1/3, ये 4, दोनों की गुणा हो रही है। अब 5⁻1/3 की 4 में गुणा होगी तो 5⁻4/3 है ये 5⁻4/3 है, ये 5⁻4/3 है। ठीक है जी, ओके। 5⁻4/3, ये और ये तीनों सेम ही बात है, नो प्रॉब्लम। अब कुछ बच्चों को ना पावर दशमलव में आ जाए तो बड़ा डर लगता है। जैसे ये आ गया 67⁻1.6, कुछ बहुत डर लगता है दशमलव पावर देख के, वैसे ही दशमलव से डर लगता है, पावर अगर दशमलव में आ जाए तो और डर लगता है। घबराना नहीं है मेरे भाई। 67⁻1.6 का मतलब है 1.6 का मतलब हो गया 1.6 को दशमलव हटाइए तो 10 से भागो 16/10, 8/5, 67 की पावर 8/5, 8/5। ये बात आई समझ में? तो 67 की पावर 8/5, अब तो ये बात क्लियर होगी। 67 की पावर 8/5 को आप ऐसे लिख सकते हो, पहले 67 की पावर 8 कर लीजिए, फिर पावर 1/5 कर लीजिए, यही है, यही है। 8/5 का मतलब 67 की पावर 8 कर लीजिए, फिर 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज 1/5? 1/5 का मतलब फिफ्थ रूट, 1/5 का मतलब फिफ्थ रूट, यानी कि ये है मेरे प्यारे बच्चे, ये है इसका मतलब। ये तो कैलकुलेशन हो सकती है कैलकुलेटर से। पहले 67 की पावर 8 करनी है, फिर उसका फिफ्थ रूट लेना है, फिर उसका फिफ्थ रूट लेना है, ये इस बात का मीनिंग है। तो डेसिमल पावर देख के भी आपको घबराना नहीं है मेरे भाई, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल के चीजें बनती चली जाती हैं। नेक्स्ट और आखिरी नियम हम समझेंगे, नेक्स्ट और आखिरी नियम हटा रहा हूं मेरे भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, छेड़ो ना नजर से नजरिया। बताइए बेटा क्या है? राम। कोई संख्या ए है, कोई संख्या ए है, पहले मैंने ए का mth रूट किया, mth रूट। कोई संख्या ए है, पहले मैंने ए का mth रूट किया, कलेजे को ठंडक नहीं मिली, फिर मैंने इसका nth रूट किया, फिर मैंने इसका nth रूट किया, nth रूट। कोई संख्या ए है, पहले मैंने ए का mth रूट किया, फिर मैंने nth रूट किया, nth रूट। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्या मीनिंग है इस बात का, क्या मीनिंग है इस बात का, बताइए। तो भाई एक ही तो नंबर को खचेड़ रहे हो, एक को सेम ही तो नंबर को खचेड़ रहे हो। पहले आपने ए का mth रूट किया, बाद में nth रूट किया, तो ये पावर की आपस में गुणा ही तो हो जाएगी, मल्टीप्लाई ही तो हो जाएगी। भाई एक ही पहले आपने पावर mth रूट किया 1/m, ये आया, फिर आपने इसका nth रूट किया, nth रूट का मतलब 1/n, ये आ गया। तो पावर की आपस में गुणा ही तो हो जाएगी, यानी कि ए की पावर m और n की आपस में गुणा ही तो हो जाएगी, 1/mn, 1/mn। बोलो बात को समझे? तो इनकी 1/m की 1/n में गुणा ही तो हो जाएगी। और किसी भी संख्या की पावर अगर 1/mn है, पावर 1/mn का मतलब a का mnth रूट, a का mnth रूट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप ये समझ जाइएगा कि भाई एक नंबर ए है, पहले इसका m रूट किया गया, फिर n रूट। तो रूट का मतलब पावर की गुणाई तो हो जाएगी, m की n में गुणाई तो हो जाएगी, तो ये a का mnth रूट आ गया, ये a का mnth रूट आ जाएगा मेरे भाई, सिंपल मल्टीप्लाई, m की n में मल्टीप्लाई। समझ में आया? आप बोलोगे सर समझ में आया। इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि a की पावर 1/mn, a की पावर 1/mn। बताओ समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। अरे यार समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दीजिए। छेड़ो ना नजर से नजरिया। हाँ जी, आज मुझे कुछ बढ़िया खाने का मन कर रहा है, क्या खाया जाए बच्चों?
कल तो मैंने मिल्क केक खाया था, आज क्या खाऊं यार? आई वॉन्ट टू ईट समथिंग गुड। अरे सबने यस लिख दिया। अरे कोई तो नो लिखो। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि ये बताओ ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 14, ये क्यूब रूट है, और ये आपको मेरे दोस्तों फिर फिफ्थ रूट है। बताइए क्या आएगा ये? जलेबी। ए जलेबी खाएंगे, मजा आ गया। जलेबी बढ़िया बताया बेटे ने। 14, पहले क्यूब रूट लिया फिर फिफ्थ रूट, तो इनकी गुणाई तो हो जाएगी, 3 पंजे 15, तो 14 का क्या आ जाएगा? 15th रूट। 14 का क्या आ जाएगा? ये 15th रूट। विश्वास कर कह रहे, हमारी पूरी इज्जत खाकर भी मन नहीं भरा। नहीं भरा। ठीक है, चलिए। चलो अब मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि जैसे आ गया अंडर रूट ऑफ 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 7, बताओ जी इसका मान क्या आएगा? अंडर रूट, अरे अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 7, अरे क्या है? 7, 7, और ये लिख दिया मैंने आपके सामने, ये 7 का अंडर रूट, फिर क्यूब रूट, फिर फोर्थ रूट, फिर फिफ्थ रूट। बताओ दोनों का मान क्या है? बताओ दोनों का मान क्या है? जल्दी से बताओ। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताना। देखो भाई, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर रूट है, पावर 1/2 है। और एक है 7 का अंडर रूट, फिर 7 का अंडर रूट, फिर 7 का रूट 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 रूट, 4 बार हो गया। 4 बार हो गया, इसका मतलब गुणा हो जाएगा, गुणा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 7 का क्या आ जाएगा? 16th रूट। 16th रूट आ गया। यहां देखिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझ जाइए कि यहां अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है। तो आप मुझे बताइए, 7 का अंडर रूट, फिर क्यूब रूट, फिर फोर्थ रूट, फिर फिफ्थ रूट, एक ही नंबर है 7, उसी को खचेड़ रहे हैं। अब यहां रूट बार बार करते जा रहे हैं, रूट बार बार करते जा रहे हैं। रूट का मतलब फ्रैक्शन में पावर, फ्रैक्शन में पावर हो रहा है। तो ये भी तो मेरे प्यार भी गुणा ही हो जाएगा, है ना? 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120, 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120, तो 7 का 120 रूट आ जाएगा, 7 का 120 रूट ही आ जाएगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आप मुझे बताइएगा, देखो ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे हमारी इस कॉन्सेप्ट किंग वाली किताब में हैं, एज इट इज। और देखो जैसे हमारा तरीका है ना कि हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं हर चीज को, ठीक है भाई? कि थ्योरम कितना भी अच्छे से कॉन्सेप्ट लिख दिया जाए, लेकिन जब तक आप उस पर मेरे प्यारे भाई
एग्जाम्पल नहीं करते तब तक वो चीज क्लियर नहीं होती। ठीक है, तो यहां पे सबसे अच्छी बात है कि आपको एग्जाम्पल्स बहुत मिलेंगे। देखो ना, शर्ट्स और इंडिसेस चैप्टर है, सारे नियम यहां पे लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, सब कुछ है। तो जो बच्चे बार बार कॉन्सेप्ट भूलने की बीमारी रखे हुए हैं वो इस बुक को ऑर्डर करके मंगा लो। थोड़े से 100-150 रुपए की किताब है, मुश्किल से आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। ठीक है जी, और यहां से रिवीजन करते रहो साथ के साथ, क्योंकि बार बार वीडियो खोलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। अब लास्ट समझिएगा मेरे भाई, लास्ट ये कोई संख्या ए है, हमने किया ए का एक्स रूट, इसकी होल पावर एम, होल पावर एम। फिर मैंने किया इसका वाईएथ रूट, मैंने इसका किया वाईएथ रूट, इसकी होल पावर एन। फिर मैंने किया इसका जेड रूट, जेड रूट, इसकी होल पावर ओ, ओ है बेटा, जीरो नहीं है, ओ है ये, ओ सबसे जो बाद में लिखा है। बताओ इसका मान क्या आएगा, बताओ जी ये क्या है। सबसे पहले हमने ए का एक्स रूट किया, उसकी होल पावर एम। फिर हमने वाईएथ रूट किया, वाईएथ रूट, इसकी होल पावर एन। फिर मैंने इसका जेड रूट किया, होल पावर ओ। बताइए जी क्या आएगा। अक्षय जोशी जी कह रहे हैं लव यू सर, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। अक्षय जोशी आपको मैं बेस्ट लगा, थैंक यू जी। और किसी को भी लगता हूं क्या? ये एवरेज वाले चैप्टर में नहीं था परवीन। ए का एक्स रूट, इसकी होल पावर एम, फिर इसका वाईएथ रूट, इसकी होल पावर एन, फिर जेड रूट, इसकी होल पावर जो है ओ। भाई रूट का मतलब पावर फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मतलब बटे में आएगा, और होल पावर का मतलब नॉर्मल वन। बता रहे हैं भाई कैसे बच्चे हो, एक ही तो नंबर को खचेड़ना है ए को, एक ही तो नंबर को खचेड़ना है ए को। तो आप मुझे बताओ क्या आएगा। यह है ए का एक्स रूट, वाईएथ रूट, जेड रूट, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी, एक्स रूट, वाईएथ रूट, जेड रूट मल्टीप्लाई होगी, पर ये रूट में है, रूट में है तो ये आएगा बटे में, एक्स वाई जेड, ये आएगा मेरे दोस्तों बटे में एक्स वाई जेड। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका होल पावर ए की पावर एम की होल पावर एन की होल पावर ओ, इनकी मल्टीप्लाई होगी, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा ऊपर ए की पावर एम एन ओ। ए की पावर एम एन ओ बटे एक्स वाई जेड आएगा, ए की पावर एम एन ओ बटे एक्स वाई जेड आ जाएगा। क्या हुआ हर्षित शर्मा, क्या चल रहा है? रघु यादव जी समझ में आ गया? चलो क्लियर हो गया। अब मेरे प्यारे में मैं आपसे आखिरी कंसेप्ट पूछना चाहता हूं, आखिरी, मुझे ये बताइएगा मेरे दोस्तों, आखिरी कॉन्सेप्ट में पूछना चाहता हूं, आखिरी। ये आप लोगों ने कर लिया। अगर कोई नंबर ऐसे आ जाए, अगर कोई नंबर ऐसे आ जाए, रूट ऐसे आ गया, ये ऐसे, तो ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 5। फिर आपका आ गया मेरे दोस्तों यहां पर ऐसे क्यूब रूट ऑफ 5। फिर आपका आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पे इस तरीके से फोर्थ रूट ऑफ 5। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये अंडर रूट का मतलब मेरे प्यारे भाई ये 2 है, अंडर रूट का मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ तो पावर 1/2 ये आ गया। ये जो है मेरे भाई इनके बीच में मल्टीप्लाई है, गुणा का साइन होता है, गुणा। ध्यान सुनिएगा, फोर्थ रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 5, और सब रूट के अंदर है, सब रूट के अंदर है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी
इसमें और इसमें कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एक्चुअली यहां था एक ही नंबर को हम खचेड़ रहे थे, एक ही नंबर को खचेड़ रहे थे यहां पर लेकिन नंबर तो सेम ही है 5, लेकिन ये देखिए यहां 5 का अंडर रूट हो रहा है, 5 का क्यूब रूट हो रहा है और 5 का फोर्थ रूट हो रहा है। बात आ रही है समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें एक एक पे ध्यान देना पड़ेगा। आप इस वाले 5 पे ध्यान दीजिए, इस वाले 5 पे। तो इस वाले 5 के साथ क्या हो रहा है? पहले इस 5 का अंडर रूट चढ़ रहा है, क्यूब रूट चढ़ रहा है, फोर्थ, इस वाले 5 का अंडर रूट हो रहा है, फिर क्यूब रूट हो रहा है, फिर फोर्थ रूट हो रहा है, गुणा हो जाएगी 2 तिया 6 चौक 24, तो हो जाएगा 5 की पावर 1/24, 5 की पावर 1/24। बोलो बात को समझे? क्या बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गया। तो आपको एक एक पे ध्यान देना है। अब इस वाले 5 पे ध्यान दीजिए, इस वाले 5 पे, इस वाले 5 पे। इस 5 का क्या हो रहा है? पहले क्यूब रूट हो रहा है, फिर फोर्थ रूट हो रहा है, गुणा हो जाएगी 3 चौक 12, तो गुणा 5 की पावर 1/12। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। ठीक है जी, एक एक पे ध्यान देना है। और सबसे आखिर में क्या दिख रहा है मेरे प्यारे भी? सबसे आखिर में दिख रहा है ये 5। इस 5 का क्या है मेरे दोस्तों? ये फोर्थ रूट हो रहा है। इस 5 का क्या हो रहा है? फोर्थ रूट हो रहा है, गुणा 5 की पावर 1/4। ये आएगा मेरे प्यारे दोस्तों इसका वैल्यू, है ना। अंदर वाले 5 का पहले अंडर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, 2 तिया 6 चौक 24 हो गया। इसका 5 का क्यूब रूट, फोर्थ रूट 12 हो गया। इस 5 का फोर्थ रूट। और आपको पता है कि यहां बेस तो सेम ही है 5, तो गुणा में पावर जुड़ जाएगी, तो 1/24 प्लस 1/12 प्लस 1/4 ये आ जाएगा। ये गुणा में पावर उड़ जाएगी, जुड़ जाएगी मेरे प्यारे भाई। तो आपको ये स्टेप ना लिख के डायरेक्ट ये स्टेप लिखने की आदत डालनी है। तो ये क्या आ जाएगा? 5 की पावर 24, तो एलसीएम आ जाएगा 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 4 छिक 24 ना, 4 छिक 24, तो 6 2 8 1 9, 9/24 आ गया जी, 3/8। तो 5 की पावर 3/8 आ गया, 5 की पावर 3/8 ये आंसर है। इसका आंसर आएगा 5 की पावर 3/8। 60th रूट ऑफ 5 नहीं है ये, दिस इज नॉट 60th रूट ऑफ 5। ठीक है ना, 24 आएगा, 1 12 2 और 6 6 2 8 1 9/24, 9/24 को 3 से काटेंगे, हाँ जी ये आ गया। इसी के साथ ये होता है खत्म। अब हमें केवल इसमें सवाल करने हैं। कल से हम सवाल करेंगे फास्ट एंड फास्ट, तेजी तेजी में मेरे दोस्तों। शीट मैंने रेडी कर दी है, शर्ट्स की शीट में आज अपलोड करा दूंगा। शीट आप अपलोड हो जाएगी मेरे भाई। शाम को 6 बजे हमारे नया चैप्टर शुरू हो चुका है अब। धन्यवाद, कल मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, अब बाय।